हाँ तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल साइंस एक्सप्रेस में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का फिजिक्स का बहुत ही शानदार एवं लाजवाब क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपके लिए 2023 एग्जाम के लिए बहुत ही लाजवाब रहेगा। मेरे दोस्त यह प्रश्न आप लोग अपने दिमागों में रख लेंगे, ठीक है, और आप लोगों को भी बताना है इसका आंसर क्या होगा, और उसके बाद हम आगे आपको बताएंगे। ठीक, पहले आपको बताना है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फिजिक्स का है, देख लीजिए, हेडिंग फिजिक्स है, क्लास 12th का है। ठीक मेरे भाई, तो चलिए आपके सामने आपके सामने पहला प्रश्न 2023 में। आपको बता दूं 2023 वाले छात्रों के लिए बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। प्रश्न है प्रकाशीय तंतु है। मेरे दोस्त, प्रकाशीय तंतु है, आप लोग बताइए, फटाफट बताएंगे आप लोग चैट में आप लोग फटाफट बताएंगे। बताइए, संप्रेषण लाइन, तरंग लाइन या संप्रेषण एवं तरंग लाइन, दोनों की इनमें से कोई नहीं, क्या होगा? तो मेरे दोस्त, यहाँ पे आप लोगों का आंसर आ रहा है बहुत कोई का सी आ रहा है और बहुत कोई का सिर्फ ए आ रहा है। मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आंसर क्या होगा, संप्रेषण लाइन और तरंग लाइन दोनों होगा। कौन होगा? दोनों हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, सी से हो जाएगा। क्या होगा? दोनों होगा, संप्रेषण एवं तरंग लाइन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए मेरे भाई, बहुत ही लाजवाब। ठीक, आगे देखिए, अगला सवाल आपके सामने ध्यान देंगे। प्रश्न है, देखिए, लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है? लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए भूतरंग, ऑप्शन इसका नीचे है, ऑप्शन ए भूतरंग, ऑप्शन बी दृष्टि तरंग, ऑप्शन सी आयन मंडली तरंगों का या तरंग, ऑप्शन डी उपग्रह संचारण का। बताइए मेरे दोस्त, क्या होगा? एकदम मेरे भाई क्या होगा? बताइए क्या बात है? एकदम मेरे भाई क्या होगा? एकदम क्या होगा? बताएंगे मेरे भाई, बताएंगे क्या होगा? एकदम आयन मंडली। ठीक, क्या होगा? आयन मंडली तरंगों का। ऑप्शन का हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक, क्या होगा? एकदम मेरे भाई क्या होगा? सी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने ध्यान देंगे, बहुत ही शानदार प्रश्न है। अगला देखिए, और गेट का बुलियन व्यंजक है। मेरे दोस्त बताएंगे और गेट का बुलियन व्यंजक क्या होगा? और गेट एकदम मेरे भाई क्या होगा? और गेट। देखिए बताइए, ए प्लस बी बराबर वाई, ए डॉट बी बराबर वाई, कि ए और बी दोनों की इनमें से कोई नहीं, क्या होगा? मेरे दोस्त और गेट है। ठीक, और गेट आपका क्या होगा? ए प्लस बी बराबर वाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन जो बी है यह किसका होता है? एंड गेट का होगा। क्या होगा? एंड गेट का। ठीक मेरे भाई, और गेट का ए प्लस बी बराबर वाई होगा, और एंड गेट का क्या होगा? ए डॉट बी बराबर वाई। तो यहाँ पे किसका पूछा है? और गेट का, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, एकदम सब किसी का सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने देखिए, यहाँ पे प्रश्न है, अल्फा कौन है? मेरे दोस्त बताएंगे अल्फा कौन है। बताइए अल्फा कौन क्या है? एकदम मेरे भाई बताएंगे अल्फा कौन क्या है? इलेक्ट्रॉन, हीलियम का परमाणु, हीलियम का नाभिक या हाइड्रोजन का नाभिक, क्या होगा? एकदम मेरे भाई अल्फा कौन आपका क्या? हीलियम का नाभिक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, एकदम सब किसी का सही है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बहुत मेरे भाई ये कह रहा है हाइड्रोजन का नाभिक आ रहा है, हाइड्रोजन का नाभिक नहीं होगा, हीलियम का नाभिक होगा, ऑप्शन क्या होगा? सी से हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आपके सामने, यहाँ पे एक सेकंड। अगला प्रश्न है, देखिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब संक्रमण किसी उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में होता है तो प्राप्त होता है। उच्च कक्षा दूसरी कक्षा से, देखिए क्या पूछा है? उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में होता है तो प्राप्त होती है। मेरे दोस्त क्या प्राप्त होती है? एकदम कौन? एकदम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या होगा? बामर सीरीज होगा, बामर सीरीज। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बहुत मेरे भाई आ रहा है ए नहीं होगा, बी होगा, बामर सीरीज नहीं होगा, क्या होगा? बी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने ध्यान दीजिए। प्रश्न है, देखिए यहाँ पे, रिडबर्ग नियतांक का मात्रक है या रिडबर्ग कांस्टेंट कहिए या रिडबर्ग नियतांक का कहिए। तो रिडबर्ग नियतांक का मात्रक है, तो ये मीटर इनवर्स मीटर, सेकंड इनवर्स सेकंड, क्या होगा? बताएंगे मेरे भाई क्या होगा? एकदम क्या होगा? मीटर इनवर्स होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ठीक है, मीटर इनवर्स होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। सब भाई के सही है, एकदम मेरे भाई आप लोगों का सही है। ठीक, क्या बात है, आप लोगों का सही है। बहुत भाई लोग क्या बता रहे हैं? मीटर बता रहे हैं, मीटर नहीं होगा, मीटर इनवर्स होगा। क्या होगा? मीटर इनवर्स। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखेंगे आपके सामने। अगला सवाल आपके सामने ध्यान दीजिए। देखिए, साबुन का बुलबुला सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है, इसका कारण है। साबुन का बुलबुला प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? मेरे भाई इसका कारण क्या है? क्या कारण है? एकदम प्रकाश का क्या? व्यतिकरण। क्या है?
प्रकाश का व्यतिकरण क्या होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखेंगे आपके सामने। अगला सवाल आपके सामने, विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर होना चाहिए। विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एकदम 2n+1 इंटू लेमडा। यहाँ पे क्या होगा, λ/2। क्या होगा, 2n+1 λ/2। ऑप्शन ए तो गलत होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या होगा, 2n+1 इंटू λ/2। विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर क्या होना चाहिए, 2n+1 इंटू λ/2। ऑप्शन बी एकदम सब किसी का सही है एकदम। कोई भाई क्या आ रहा है, शून्य आ रहा है, शून्य नहीं होगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, शून्य नहीं होगा, एकदम बी वाला जो बता रहे एकदम सही है। ठीक, चलिए अगला सवाल आपके सामने ध्यान देंगे। अगला सवाल आपके सामने यहाँ पे प्रश्न है, देखिए थोड़ा और जूम कर देते हैं। प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। प्रकाश फोटोन की ऊर्जा होती है, बताइए प्रकाश फोटोन की ऊर्जा होती है एकदम भाई, प्रकाश फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, एकदम क्या होती है, hv होती है। कितना होता है, hv, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, hv होता है। ठीक मेरे भाई, एकदम सब किसी का सही है। ठीक ठीक, क्या बात है, क्या बात है, एकदम सब किसी का सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपके सामने देखिए। प्रश्न है, न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग, मेरे दोस्त न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग क्या होता है, बताइए। वायु की अपेक्षा जल में अधिक होता है, वायु की अपेक्षा जल में कम होता है, वायु तथा जल दोनों में समान होता है यानी बराबर होता है, डी में जल की अपेक्षा निर्वात में अधिक होता है। बताइए मेरे दोस्त, न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग क्या होता है, एकदम क्या हो जाएगा, वायु की अपेक्षा जल में अधिक होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। एकदम सब भाई का सही है, एकदम सब किसी का सही है। क्या बात है, एकदम सब किसी का सही है। ठीक, चलिए क्या बात, इसी तरह पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। दोस्तों आपको क्या रखना है, 450 प्लस लाने के लिए आपको मंजिल रखना है। यही मंजिल आपको क्या रखना है, यही क्या रखना है, मंजिल रखना है। और आपको यही सोचना है कि हम 450 लाएँ तो लाएँ। तो दोस्तों यहाँ पे एक शायरी है, मंजिल मिले या ना मिले। देखिए दोस्तों, 450 आपको सोचना है, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। दोस्तों 450 लाने के लिए हम दिमाग में सोचना ही छोड़ दे, सपना देखना ही छोड़ दे, ये तो गलत बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। ठीक, 450 लाने के लिए दिन रात सोचना पढ़ना ही छोड़ दे, ये तो गलत बात है। ठीक मेरे दोस्त, तो आपको मंजिल इतना ही रखना है। प्रश्न आएगा आपके सामने, निर्वात में प्रकाश का वेग सी है, कांच μ/3/2 में इसका मान क्या होगा, बताइए क्या होगा इसका मान, बताइए क्या होगा मान, इसका क्या होगा मान। ऑप्शन ए में 3c/2, ऑप्शन बी में 2c/3, ऑप्शन सी में 4c/3, ऑप्शन डी में c/2। क्या होगा मेरे भाई, क्या होगा, क्या होगा। देखिए यहाँ पे 3/2 है, 3/2 है मेरे दोस्त, बताएंगे 3/2 है, यहाँ पे 3/2 है, बताएंगे एकदम 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 बताइए। हाँ 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 हाँ, क्या होगा, देखिए 2c/3 होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। एकदम सब किसी का सही है। हाँ हाँ, 2c/3 होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, सब किसी का सही है। क्या बात है, बहुत कोई लोग वहाँ पे ऑप्शन ए भी बोल रहा था लोग, नहीं ये नहीं होगा। ठीक, आगे देखिए, वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का रंग दिखाई देता है, बताएंगे मेरे भाई। वायुमंडल की अनुपस्थिति, देखिए अनुपस्थिति है, क्या है, अनुपस्थिति, ध्यान देंगे, क्या है, अनुपस्थिति में पृथ्वी का रंग आसमान से दिखाई देता है। बताइए पृथ्वी का रंग आसमान से दिखाई देता है मेरे भाई, बताएंगे, बताइए तो क्या होगा, बताएंगे क्या होगा। हाँ 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 हाँ, बताइए 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 बताइए। वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का रंग दिखाई देता है मेरे भाई, बताइए दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, एकदम काला नीला नारंगी लाल, क्या दिखाई देता है, काला, एकदम क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काला दिखाई देता है। ठीक ठीक, एकदम ऑप्शन ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला सवाल देखिए, यहाँ पे अगला सवाल आपके सामने, यदि नीले रंग के प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा E1 और पीले रंग के प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा E2 हो तो अब क्या बनेगा, तब क्या प्राप्त होगा, तब क्या प्राप्त होगा, तब क्या प्राप्त होगा, बताइए बताइए, तब क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा मेरे भाई। एकदम देखिए यहाँ पे देखिए, पीले रंग, देखिए नीले रंग का प्रकाश के फोटोन को E1 तथा पीले रंग का प्रकाश को E2, तो यहाँ पे क्या होगा, नीले रंग का ज़्यादा होता है, फोटोन की ऊर्जा ज़्यादा होता है, तो क्या होगा, E1 बड़ा होगा किसके लिए, E2 से, E2 से बड़ा होगा E1। देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एकदम सब किसी का सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए आपके सामने
अगला सवाल दोस्तों आपके सामने देखिए, विभिन्न दिशाओं में कॉर्निया की वक्रता में असमानता के कारण उत्पन्न दृष्टि दोष को कहते हैं। विभिन्न दिशाओं में कॉर्निया की वक्रता में असमानता के कारण उत्पन्न दृष्टि दोष को कहते हैं। वक्रता के असमानता के कारण उत्पन्न दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ज़्यादा दूर दृष्टि दोष और बिंदुकता क्या कहते हैं? क्या कहते हैं मेरे भाई? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अबिंदुकता क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या कहते हैं? अबिंदुकता कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने ध्यान देंगे। प्रश्न आपके सामने देखिए यहाँ पे, जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है, जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है तो निम्न में से किस में परिवर्तन हो जाता है? किस में परिवर्तन हो जाता है मेरे भाई? किस में परिवर्तन हो जाता है? किस में परिवर्तन हो जाता है बताइए? किस में परिवर्तन हो जाता है? एकदम मेरे भाई बताएंगे किस में परिवर्तन हो जाता है? किस में परिवर्तन हो जाता है? हो साहिबा, हो साहिबा बताइए। वेग और तरंग दैर्ध्य दोनों, तरंग दैर्ध्य में, वेग में, आकृति में। बताइए मेरे भाई, बताइए क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? हाँ देखिए क्या होगा, एक सेकंड रुक जाइए। ऊपर का बहुत लोग भाई बोल रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई? डी होगा। क्या होगा? इसका डी होगा, इसका डी होगा। हाँ, अबिंदुकता होगा। अबिंदुकता तो बोले ही है, अबिंदुकता तो मैं तो बोला ही है। क्या बोला? अबिंदुकता तो बोला ही है। आप लोग घबराइए मत, ठीक। इसका क्या होगा बताइए फटाफट, इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? इसका जब श्वेत प्रकाश की किरण एकदम मेरे क्या होगा? तरंग दैर्ध्य दोनों में होगा मेरे भाई, तरंग दैर्ध्य और वेग दोनों में हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने ध्यान दीजिए। अगला सवाल है आपके सामने, यहाँ पे ध्यान देंगे। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, इसके मुड़ने को क्या कहा जाता है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, इसको मुड़ने को यह क्या कहते हैं? इसको मुड़ जाने का कारण क्या होता है और उसको क्या कहते हैं? मुड़ने वाले को क्या कहते हैं? किरण के मुड़ने को क्या कहा जाता है? एकदम मेरे भाई क्या कहा जाता है? क्या कहता है? अपवर्तन। क्या हो जाएगा? एकदम सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकदम सी हो जाएगा, अपवर्तन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आपके सामने यहाँ पे प्रश्न है, एक पिन छिद्र कैमरा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एक पिन छिद्र कैमरा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एक पिन छिद्र कैमरा किस सिद्धांत पर काम करता है? एकदम है किस पर? प्रकाश के रेखीय प्रसारण पर। एकदम ए बी सी गलत होएगा, एकदम रेखीय प्रसारण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। एकदम सब किसी का सही है। अगला सवाल देखेंगे आपके सामने, देखिए तालाब की, देखिए यहाँ पे तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है? अगर आप जब जाएंगे नदी में या तालाब में तो वहाँ पर देखिएगा धरती का ज़मीन पानी में कुछ ऊपर हुआ उठा हुआ दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है? प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन। क्या है इसका कारण? क्या है बताएंगे मेरे भाई? क्या कारण है? एकदम प्रकाश का अपवर्तन। एकदम क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन के कारण। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए आपके सामने यहाँ पे, चुंबकीय फ्लक्स का ए सही मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स का ए सही मात्रक है मेरे दोस्त बताइए। ओम, वेबर, टेस्ला, इनमें से कोई नहीं। चुंबकीय फ्लक्स एकदम मेरे चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? वेबर होगा। क्या होगा? वेबर होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा, बी। टेस्ला बहुत लोग मार रहे हैं, टेस्ला बहुत लोग मार रहे हैं, बी होगा। वेबर का होता है चुंबकीय फ्लक्स है, फ्लक्स विद्युत चुंबकीय नहीं है, चुंबकीय फ्लक्स है। ठीक, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने ध्यान देंगे। एक सेकंड, एक क्या होगा? हाँ हो गया। अगला सवाल आपके सामने देखिए, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभवी होगा। देखिए यहाँ पे एक्स अक्ष में है, क्या है? एक्स अक्ष में है, ध्यान दीजिए। बताइए तो, बताइए एक्स वाई, एक्स जेड, वाई जेड तल में बताएंगे 60 का एकदम देखिए एक्स अक्ष है ना, एक्स अक्ष है तो क्या होगा? वाई जेड होगा। क्या होगा?
वाई जेड होगा, एकदम वाई जेड होगा, चाहे जेड वाई। देखिए आपको मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जब भी एक्स अक्ष आ गया तो एक्स वाई जेड, एक्स अक्ष आ गया तो एक्स अक्ष को छोड़ दीजिए, वाई जेड, ठीक। तो वाई जेड होगा, वाई जेड तल की दिशा में, ऑप्शन का हो जाएगा सी हो जाएगा। अगर यहाँ पे वाई होता तो क्या होता, जैसे एक्स वाई जेड, तो वाई होता तो वाई को छोड़ देंगे, एक्स जेड हो जाता है। ऐसा ऐसा ऑपोजिट करके बन जाता है, बहुत आसान होता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स है तो क्या होगा, वाई जेड, ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। तो मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं कि यह PDF नोट्स कहाँ मिलेगा। आप लोग मन में सवाल चल रहा होगा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, लाइव के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। ओके बाय, गुड डे। अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। बाय बाय, टाटा, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।